हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश आर्टिवाला पे। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं टॉप 13 एक्सेल एमसीक्यू। मैं आपके सामने ऐसे एक्सेल के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आज तक बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर, और साथ ही साथ आगे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ मैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल होता क्या है? तो इसे हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसका एक्सेल का नाम क्या क्या होता है? एक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सीट भी बोलते हैं, मतलब सीट का कलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीटें होती हैं। जैसे एमएस वर्ड के अंदर पेजेस होते हैं, तो इसके अंदर सीट होती हैं। एमएस एक्सेल 2019 की पंक्ति सीमा क्या है? मीन्स इसके अंदर कितने रो होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10,48,576, 10,48,576। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को के रूप में नामित किया जाता है। मीन्स रो को किसके द्वारा दर्शाया गया है? 1 2 3 4 से लेके 10,48,573 तक। अभी मैंने दिखाया था 576 तक है। मीन्स हम 1 2 3 के रूप में हम देखते हैं रो को, और कॉलम को किसके थ्रू देखते हैं? ABC के रूप में। एक्सेल में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? मीन्स हमारे एक्सेल जो सीट होती हैं उसमें ज़्यादा हम कितने कॉलम ले सकते हैं? तो इसमें होगा 16,384, 16,384। एक्सेल में कॉनकेटनेट फंक्शन का उपयोग क्या है? मीन्स इसका कार्य क्या है? तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे मैंने एक कॉलम में फर्स्ट नाम लिखा, दूसरे कॉलम में लास्ट नाम लिखा, अब थर्ड कॉलम में मैं फुल नेम दोनों को लिखना चाहता हूँ एक साथ। तो इसके लिए हम कॉनकेटनेट का यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि पूरा नाम आ जाएगा, फुल नेम। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रकार एक्सेल में नहीं होता है? मीन्स इसमें से कौन सा चार्ट एक्सेल में नहीं है? तो इसमें हम लाइन चार्ट भी पढ़ते हैं, पाई चार्ट भी है, बार चार्ट भी है। इसका आंसर होगा टेबल चार्ट, जो कि ये एक्सेल के चार्ट के अंदर नहीं आता है। सेल में पाठ को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो हर जगह पे हम किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल-V का यूज करते हैं। एक्सेल में सेल का संयोजन करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? संयोजन मतलब जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी सेल को जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। एक्सेल में सम फंक्शन को किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो हम लोग सम का यूज ही हमेशा क्या के लिए करते हैं? डेटा को जोड़ने के लिए करते हैं। एक्सेल में रेंज क्या होती है? रेंज सेलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं, बहुत सारे सेलों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक्सेल वर्कबुक का होता है? मीन्स जैसे हम लोग कोई भी फाइल का नाम देते हैं तो उसको डॉट, उसके आगे एक्सटेंशन लगाते हैं, तो इसका एक्सटेंशन होगा .xls। और .doc होता है MS वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, .ppt होता है प्रेजेंटेशन के लिए, मीन्स पावर पॉइंट के लिए, और .txt होता है मतलब सिंपल टेक्स्ट को सेव करने के लिए।
जैसे आप नोटपैड के अंदर हो। ये एक्सेल में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना होता है। तो जैसे हम कोई भी एक्सेल शीट के अंदर हैं, वर्कशीट के अंदर है, उसका नाम बदलना चाहते हैं तो पहले हम राइट क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम रीनेम ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पास जाके हम एडिट कर सकते हैं नाम को। ये एक्सेल में फार्मूला बार कहाँ स्थित होता है। फार्मूला बार जस्ट वर्कशीट जो होती है उसके ऊपर फार्मूला बार होता है। इफ़ फंक्शन का उपयोग किसके लिए हम लोग करते हैं। इफ़ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इफ़ फंक्शन का उपयोग किसी भी शर्ती परीक्षण के लिए, जैसे मीन्स कोई भी कंडीशन देना है। इफ़ का मतलब होता है यदि। जैसे हमें कोई मार्कशीट बना रहा हूँ और उसमें से मुझे क्या निकालना है, ग्रेड। ग्रेड कैसे, जैसे हमें 75 से जो एवं बच्चे हैं, मीन्स ज़्यादा जो नंबर पाया है उसको एक ग्रेड मिलाना है, और जो 75 से नीचे जो पाया है उसको बी ग्रेड में। तो यहाँ पास हम कंडीशन लगा रहे हैं कि 75 से ऊपर वालों को ए ग्रेड देंगे, 60 से ऊपर वालों को बी देंगे, फिर 45 से 60 वालों को सी देंगे। मीन्स यहाँ पास हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इफ़ फार्मूले का यूज करेंगे, इफ़ फंक्शन का। तो कंडीशन के लिए हम लोग काहे का यूज करते हैं, इफ़ का यूज करते हैं। एक्सेल में कंट्रोल जेड शॉर्टकट की का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। इसका उपयोग हम लोग आखिरी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, मतलब पहले जैसा करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा डाटा प्रकार एक्सेल में नहीं आता है। तो इसका आंसर टेक्स्ट भी आता है डेटा प्रकार में, नंबर भी आता है, फार्मूला भी आता है। इसका आंसर होगा वीडियो। ये कोई भी डाटा प्रकार नहीं है, मीन्स डाटा का टाइप से नहीं है ये एक्सेल में हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा कंट्रोल के। विच फंक्शन इन एक्सेल कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। मीन्स जैसे बहुत सारे नंबर का क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, तो हमें कौन से फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। तो इसका आंसर होगा एवरेज। एवरेज क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनका एक साथ हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं और जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो एक एवरेज निकल आता है। तो इससे हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे तो डायरेक्टली निकल आएगा। एक्सेल में पाइवट टेबल का क्या काम है। पाइवट टेबल एक्सेल का बहुत ही मेन टॉपिक है। ये हर एक मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम या तो बोलूँ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं, अगर उसके अंदर एक्सेल है तो उसके एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल से ज़रूर क्वेश्चन आता है कि पाइवट टेबल क्या है, इसका यूज क्या है, हम कैसे करते हैं। तो इसका यूज हम लोग क्या है के लिए करते हैं, एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज हम लोग डेटा का विश्लेषण करने के लिए। एक्सेल में एक शीट को प्रिंट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की यूज करते हैं। इसका आंसर होगा कंट्रोल पी। एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का क्या उपयोग है। एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन के यूज हम लोग क्या के लिए करते हैं, डेटा को ढूंढने के लिए। जैसे बहुत बड़ा डाटा है 1000 लोगों का, अब उसमें से किसी एक पर्सन का हमें डाटा चाहिए, तो हम उसके लिए वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। विच फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। हम कौन, जैसे हमें तुरंत अभी का क्या चाहिए, डेट और टाइम निकालना है करेंट, तो हम उसके लिए एक्सेल का कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मीन्स फार्मूला। तो इसका आंसर होगा नाउ, सी नंबर। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम कॉल्ड। मतलब जहाँ पास रो और कॉलम एक दूसरे से मिलते हैं, मीन्स इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आंसर होगा ए नंबर।
व्हाट सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फार्मूला इन एक्सेल। मीन्स जब हम एक्सेल का कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो किस सिंबल से स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा इक्वल, बी नंबर। हम कोई भी एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं तो हम पहले इक्वल लगाते हैं, देन उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन अ रेंज। जैसे हमें एक रेंज सेलेक्ट किया और उसमें से हमें एक मैक्सिमम नंबर निकालना है, मीन्स हाईएस्ट नंबर निकालना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम मैक्स का यूज करते हैं फंक्शन का। इसका आंसर होगा बी। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एक्सेल वर्कबुक। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, .xlsx। और ये लास्ट सवाल है, हाउ डू यू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल। ये भी बहुत ही मेन टॉपिक है। जैसे आप एक एक्सेल शीट के अंदर कोई काम कर रहे हैं और उसको आप ना रो या कॉलम को किसी भी को फ्रीज करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो सबसे पहले हम व्यू ऑप्शन पे जाते हैं, फिर फ्रीज पेंस करते हैं और जिसको हम करना चाहते हैं उसको फ्रीज कर देते हैं। जैसे इसमें टॉप रो के लिए बोला टॉप रो, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।